अगर आप चेहरा को देखते हैं, अगर आप खूबसूरत को देखे हैं, सुंदरता को देखते हैं, अगर आप चरित्र को नहीं देखते हैं, तो आपकी परिवार जो है बोझ का कारण बनेगा। फिर से आप सबों को जय मसीह की। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। आज जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं विवाह के बारे में। आज की हर एक जवान युवती लोग अपने जीवन में गर्लफ्रेंड यानी बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। हर एक लोग जो ही जवान होता है 16 साल 18 साल हो जाने से ही अपने जीवन में जीवन साथी को ढूंढते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे आज की चर्चा में, क्या सचमुच में गर्लफ्रेंड यानी बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरत है, यानी जीवन साथी बनाना ज़रूरत है कि नहीं। हमें धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, यानी परमेश्वर ने हमें कुछ बताया है कि क्या। चलिए हम लोग धर्मशास्त्र से देखते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 में अगर हम देखें, कुछ इस रीति से बताती है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का योजना है कि आप अकेला ना रहे। आपके लिए परमेश्वर एक जीवन साथी बनाया है, एक जीवन साथी बनाया है। लेकिन कहाँ मिले वो जीवन साथी, कैसा वो जीवन साथी आपको मिल सकते हैं। अगर इस उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़े, परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, एक स्त्री बनाया, और स्त्री को परमेश्वर ने लेके दोनों को एक साथ लाए और उनको विवाह किए। आज हमें धर्मशास्त्र कुछ इस रीति से सिखाती है। परमेश्वर के भक्तजन ऐसे कहते हैं, जो लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, यदि विवाह के बाद उनके मन में दुखी विचार नहीं होते, तो उन्हें अब इसी गंभीर चिंता का विषय बनाना चाहिए। आज विवाह जो है आपको एक गंभीर विषय बनाना चाहिए आपका जीवन में। परमेश्वर के भक्त इस रीति से बोलती जाती है, जो लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे जिस घर की स्थापना कर रहे हैं उसका चरित्र और प्रभाव क्या होगा। तो आज जितने लोग, चाहे जवान युवती लोग, आज अगर हम एक परिवार बनाना चाहते हैं, अगर हम आज हमारे जीवन की साथी को ढूंढ रहे हैं, तो किस रीति से हमें ढूंढना चाहिए, कैसा जीवन साथी हमें ढूंढना चाहिए, आज हमें धर्मशास्त्र बताती है। हम अगर नीति वचन की किताब में जाए, नीति वचन की 18 अध्याय उसके 22 में इस रीति से कहते हैं, जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाए और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। लेकिन क्या ये विवाह करके जो स्त्री को आप पाए हैं, ये क्या आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी प्रसन्न के अनुसार जो पाए हैं उसके बारे में बता रहे हैं, कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जिसको विवाह किए उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को लाया और वो दोनों मेल खाए। आज परमेश्वर भी वो चाहते हैं कि आप जिसके साथ मेल खाते हैं उसके साथ आप विवाह करें। नहीं तो क्या होता है, आपकी परिवार जो है वो बिगड़ जाते, वो दुखी का परिवार बन जाते हैं। कहते हैं कि जीवन एक बोझ बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है। इसीलिए आप जीवन साथी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो प्रार्थना पूर्वक ढूंढिए, परमेश्वर के सम्मुख आइए और परमेश्वर आपको जरूर वो बुद्धि देंगे किसको आप चुनाव करना है। ये नहीं कि आपको गर्लफ्रेंड बनाना है कि बॉयफ्रेंड बनाना है कि एक मित्रता बना लिए और जस्ट बात करते गए। नहीं, आप परमेश्वर से आना है प्रार्थना पूर्वक। कहते हैं कि जो लोग विवाह के बारे में विचार करते हैं वो अगर अभी 2 बार प्रार्थना करते हैं तो उसको 4 बार प्रार्थना करने की जरूरत है।
इस बात पर आप विचार करना बहुत ही जरूरी है। एक युवक को अपने पक्ष में खड़े होने की तलाश करने दें, जो जीवन के बोझ के अपने हिस्से को सहन करने के लिए उपयुक्त है, जिसका प्रभाव उसे प्रतिकृत करेगा और जो उसे अपने प्यार से सुख करेगा। परमेश्वर की भक्तजन इस रीति से बताती है, आपको ऐसा वाला एक लाइफ पार्टनर यानी एक जीवन साथी ढूंढने का जरूरत है, जिसके साथ आपके सारे बोझ आप साझा कर सकते हैं, जो आपके दुखों में दुख सहने के लिए तैयार है। लेकिन आप इस चुनने में अगर गलती करते हैं तो आपका जीवन जो है वो एक बोझ और एक अभिशाप के कारण बन जाता है। तो परमेश्वर की भक्तजन इस रीति से बताते हैं, नीति वचन उसकी 31 अध्याय का 10 में कहते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आज आप ऐसा वाला जीवन साथी ना ढूंढे कि जिसके प्रति आपका बाद में विश्वास खो सकता है। आज बहुत ही सावधान के साथ आपको जीवन साथी ढूंढने के लिए विचार बनाना है, क्योंकि शैतान जो है परिवार को नष्ट करने के लिए निकले हैं। जब परिवार को नष्ट कर देता है, परिवार का प्रेम को जब वो नष्ट कर देता है, तो शैतान उसको अपना लेता है। जब शैतान परिवार को नष्ट कर देते हैं तो वो अनंत जीवन को कभी भी वे परिवार प्राप्त करने नहीं पाएंगे। और इसीलिए आज शैतान का मेन मुद्दा जो है परिवार को नष्ट करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहते हैं, हम लोग अगर 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय का 14 में पढ़े, कहते हैं कि असामान्य युवा में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार के क्या संगति। आज आप और मुझको ये गौर करना है कि परमेश्वर हमें क्या चाहते हैं। क्या असमान जुए में हम लोग जोत के क्या हाल चला सकते हैं? कभी नहीं। और आज हमारे जीवन के एक मुख्य पदक्षेप जो है, एक मुख्य कदम जो है, वो है विवाह। यानी जीवन को एक धार्मिक रास्ता में चलाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो पहला स्टेप जो है वो परमेश्वर को खोजना और उसके द्वारा आपके जीवन साथी को जानना। परमेश्वर को पहले जानिए और परमेश्वर आपको जीवन साथी दिखाएगी। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए परमेश्वर ने जीवन साथी बना के दिया। आज आप भी परमेश्वर को पहला स्थान अगर देंगे, परमेश्वर आपको वो जीवन साथी पाने के लिए आपको सहायता और मदद करेगा। ऐसा ना कीजिए कि संसार के लोग के जैसा आज आप जिसको सुंदर देखें, जिसका खूबसूरती देखें और उसको पसंद करें और आप उसके उलझना में गिर जाएं, तो आपका बहुत ही मुश्किल हो सकता है इस धार्मिक जीवन में चलने के लिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको उस धर्म रास्ता में चलने के लिए परमेश्वर की उस सलाह को पाना बहुत ही आवश्यकता है और परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार ही आपको उस जीवन साथी को ढूंढना जरूरत है। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी योजना के मुताबिक चलना अगर चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने आप पहले आइए और परमेश्वर आपके लिए जीवन साथी लाएगा। इसीलिए कहते हैं जो लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, यदि वो अभी 2 बार प्रार्थना करते हैं तो उसको 4 बार प्रार्थना करने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही आपको मेल खाने योग्य जीवन साथी दे सकता है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं उनके लिए एक मेल खाने योग्य एक जीवन साथी बनाऊंगा। तो आज अगर आपको एक अच्छा स्त्री चाहिए, आपको अगर एक अच्छा जीवन साथी चाहिए,
तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको जीवन साथी दिखाएगा। अगर आप चेहरा को देखते हैं, अगर आप खूबसूरत को देखे हैं, सुंदरता को देखते हैं, अगर आप चरित्र को नहीं देखते हैं, तो आपके परिवार जो है बोझ का कारण बनेगा और आप एक अभिशाप के जीवन जिएंगे और आप का परिवार जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए चलिए प्रार्थना पूर्वक ये डिसीजन ले, जितने मसीही भाई बहन लोग हैं और जितने विश्वासी भाई बहन जो युवक युवती है, आपके लिए एक उत्साह का कारण बनाइए कि आप पहले परमेश्वर को स्थान दें और परमेश्वर को बोले कि किसको और कैसे जीवन साथी ढूंढना है। आप अगर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित होते हैं तो परमेश्वर से विनती करके और आपको उसके विचार में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आशीर्वाद करे कि आपके जीवन के लिए एक ऐसा जीवन साथी आप ढूंढें जिसके द्वारा आप एक आनंदित और खुशियाँ और समाज के लिए एक आशीष का कारण बने, आशीर्वाद का कारण बने। लोग आपको आपके परिवार के द्वारा बहुत आशीष प्राप्त करें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करें। आमीन।